everyone, welcome to the last part of Trimbak Trek. पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पर फिर हमें मालूम पड़ा कि एक रॉक पैच है जिसको हमें नीचे उतरना है। तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़ा रिस्की था। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं वो वीडियो निकाल रही हूँ, तो वो नीचे का पार्ट है, जो सेम वो ऊपर का जो हाथी दरवाजे का ऊपर का पार्ट था वो ये है। इंसान की हाइट के ऊपर की थी। ये अंदर मिट्टी के अंदर है, सब कुछ अंदर साफ करके सब निकलेगा बाहर। ये दरवाजा था, ठीक है, देखो ये बंद कर दिया है। पता है, और जो कल 2 दरवाजे किए थे ना, वो उनकी भी सिचुएशन सेम ऐसा ही था। ये इन लोगों ने साफ करके खोला है। ये खोदा है उन्होंने। ये खोदा नहीं है, ये अपने हाइट का नहीं होगा। ये तो कितना नीचे ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि हाथी आते थे वहां से। ब्रो, हाथी का कितना साइज और क्या हाइट होगा? नाम से थे उसके। बहुत बड़ा दरवाजा है। सो ये है हाथी दरवाजा। अभी ऐसे लग नहीं रहा है, और पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ दिया था, तो इसके लिए इसकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये है हाथी दरवाज़ा। अब आपने इसका कार्विंग्स देखा, कितना प्राचीन है। मतलब यहाँ से बड़े बड़े हाथी निकलते थे। और बेसिकली क्या है ना कि ये जो दरवाज़ा ये बनाया है ना, वो इतना छोटा नहीं था। पहली बात तो ये बहुत बड़ा था, और यहाँ से लड़ाई के वक्त लोग सामान लेकर हाथी के ऊपर रख के ऊपर चढ़ते थे। इसके लिए इस द्वार को हाथी दरवाज़ा कहा जाता था। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अब डिसेंड कर रहे हैं। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, और जहाँ से हम डिसेंड कर रहे हैं वो एक वाटरफॉल है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसानी से हम डिसेंड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर है इसमें। खैर चलिए, अब हम डिसेंड करते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या देखने मिलता है। डिसेंडिंग करने से पहले हमने आसपास में देखा तो कुछ केव्स देखने मिली, तो हमने सोचा कि थोड़ा क्लाइंब कर ही लेते हैं और देख लेते हैं आसपास में। और ये केव है जहाँ पे अगर कोई ट्रैक के लिए आता है तो इधर भी स्टे कर सकता है। आई थिंक इट विल बी सेफ, बट फिर भी आपको परमिशन लेना चाहिए कहीं भी आप जा रहे हो तो। और ये एक टेम्पल है, आई थिंक ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। छोटी सी विंडो है और इसका एंट्रेंस भी बहुत छोटा है। मतलब आई थिंक ये सिर्फ मंदिर बना के रखा होगा, बट कोई पूजा होती तो नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत छोटा सा द्वार है, देखिए अगर आप देख सकते हैं तो। और सामने की साइड पे पहाड़ के कुछ और केव्स भी थी, पर वहाँ पे हमने जाने का सोचा नहीं, क्योंकि एक तो लायंस डेन जैसी लग रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि लायन हो, तो इसलिए। और दूसरा कि हम ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और हम बहुत ही लेट हो चुके थे, इसलिए बस मैं आपको दूर से ही दिखा रही हूँ अभी। तो हमने डिसेंड करना शुरू कर दिया। अब मैं उसका वीडियो नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि दोनों हाथ दोनों पैर सबको यूज़ करके नीचे उतरना है। इतने बड़े बड़े पत्थर है, तो उसमें मैं वीडियो मतलब मैं फ़ोन पकड़ूंगी या मैं वीडियो शूट करूँगी। तो आप बस ये सीनरी का मज़ा लीजिए, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे कुछ बताना है तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये जो रूट है ऐसे ऐसे ही जाना है। जहाँ पर आपको दीवार जैसा दिख रहा है ना, टूटी हुई दीवार है, उसके लेफ़्ट साइड से मतलब वहाँ से नीचे उतरना है। और वो थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप बस देखते रहिए कि क्या क्या होने वाला है। तो टूटी हुई दीवार के बगल में छोटी सी जगह है। अब अगर आप ऐसे ही देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, भला हम नीचे कैसे उतरेंगे। पर वहाँ पे छोटी सी एक टूटी हुई सीढ़ी है, जिसके स्क्रू सिर्फ एक ही साइड लगे हुए हैं। अरे मतलब क्या बताऊँ मैं, बैग भी आपका अगर आपको उतरना है ना, तो पहले आपको बैग नीचे फेंकना पड़ेगा, फिर आपको उल्टा घूमना पड़ेगा, एंड देन आपको नीचे उतरना है। तो ये देखो, ये वही सीढ़ी है, इतनी हिल रही थी। और तो भाई देखो ये हम कैसे नीचे उतर रहे हैं और क्या क्या कर रहे थे।
ये है पूरा एरिया जो हमने रिस्की एरिया कवर किया और ऑलमोस्ट शाम होने को आई है और अभी भी हम पहाड़ों में ही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या हम त्रिम्बक शहर जल्दी पहुंच पाएंगे, मतलब अंधेरा होने से पहले कि नहीं? और अगर नहीं तो भाई ये तो मेरी पहली नाइट ट्रिक होगी अगर ऐसा है। भाई जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये एडवेंचर वाला वीडियो। और ये लास्ट पार्ट है, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब घर आने का मन नहीं कर रहा है, पर अब गए हैं तो वापस तो आना ही है, राइट? तो आप बस इस सीन्स को एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं नीचे। तो हम ऑलमोस्ट 50% तक नीचे आ गए हैं और यहाँ पे हमने देखा कि विलेजर्स का कोई टेंपल जैसा कुछ है, मंदिर जैसा, और अभी एकदम फ्लैट ही वॉक है। अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया, मतलब आपको शायद लग रहा होगा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग जैसा है, बट अंधेरा है ये। शाम के कुछ 6:30 के आसपास हो चुका है ऑलरेडी और अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। This is Navra Navri. This plateau again. These are the mountains we climbed. You can see moon already. It's evening and we're still here going. You see this? अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हम शहर तक नहीं पहुँचे, त्रिम्बक शहर की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट थिंक आपको कुछ दिखेगा इसमें, मैं जस्ट थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ कि कैसा लंबा ट्रैक था ये आज का। बट बहुत मज़ा आ गया। कभी कभार ऐसे ही यू सी जाते रहना चाहिए बाहर। अब हो रही है नाइट ट्रैकिंग। रास्ता काफ़ी लंबा निकला। तो हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स था नीचे पहुंचने के लिए, मतलब शहर तक पहुंचने के लिए, और हम अभी भी पहाड़ों में चल रहे थे। हुआ यूँ था कि बीच में हम रास्ता भटक गए थे, बट फिर बड़ी मुश्किल से हम आ गए। और दूसरा ये है कि मैंने पूरा सब शूट नहीं किया हम कहाँ कहाँ से होते, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम ऐसे भाग रहे थे लाइक लिटरली, क्योंकि 8 बजे की बस को हमें पकड़ना था। और जैसे ही हम नेटवर्क में आए, मेरे फ्रेंड ने तुरंत कॉल लगाया उनके पहचान के ऑटो वाले भैया को और बोला कि जल्द से जल्द आप इस अखाड़े के पास आ जाओ, हम वहीं से उतरने वाले हैं और तेज़ी से भगा के हमें बस स्टेशन तक पहुंचा दो। और वो जो आए और हम उतरे और वो आए, बस इतना ही टाइम था और हम चढ़े और उन्होंने जो फ्लाइट के स्पीड के माफिक ऑटो भगाई है और हमको एकदम 2 मिनट पहले बस स्टेशन पहुंचा दिया। तो भाई ये हमारा एकदम भागम भाग वाला सीन हो गया था। बहुत मज़ा आ गया, मतलब we reached on very very short time. We ran like anything, but the trek is over and I am currently in bus going to नाशिक। और रात हम नाशिक में ही रुकने वाले हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन है। तो अब आराम करेंगे और फिर डायरेक्ट अब सुबह मिलते हैं। Good morning everybody, it's morning 4 o'clock and we are leaving towards railway station and जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोई है नहीं, ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहन लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना इतने सालों में ठंड, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। और इसके लिए बस आज जितना था ठंडी के कपड़े सब पहन लिए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, गर्मी होती है तो फिर निकालेंगे और क्या। तो अब ऑलमोस्ट पहुँचने आए हम नाशिक स्टेशन एंड यहाँ से अब हम आएंगे मुंबई। फाइनली हम मुंबई आ गए हैं और जो स्टेशन पे हम उतरे वो विक्टोरिया टर्मिनस है
मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये स्टेशन देखा एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। लाइक लग नहीं रहा था कि ये स्टेशन है। आप देखो ये जैसे बनाया गया है, आई वॉज एब्सोल्युटली मस्मराइज्ड कि यार कैसा बनाया है। इट लुक्स लाइक चर्च एक्चुअली, नॉट अ स्टेशन। या फिर वो हैरी पॉटर का जो स्टेशन था ना, वैसा फील आ रहा है ये। बट या दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये मेरी जर्नी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ट्रैवल एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।